मांसाहार लोग करते थे पुराने समय से ही, लेकिन लोगों ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि पहले ऐसा क्यों और कब होता था। बस ऊपर ऊपर से मोटा मोटा जान लिया, जिससे उनको मांस खाने में तकलीफ ना हो उतना जान लिया। और अगर कोई बोलता है कि मांस खाना गलत है तो लोग तरह तरह के उदाहरण देने लगते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि पुराने समय में जो पशु पक्षी मर जाते थे, जिन्होंने अपना देह त्याग दिया, उन जानवरों को भोजन के रूप में काम में लिया जाता था। अभी ऐसा नहीं है। अभी अपने जुबान के स्वाद को संतुष्ट करने के लिए किसी जानवर को मार के पका के खाया जाता है। क्या ऐसे खाने से जीवन में खुशियाँ, समृद्धि आ पाएगी? परमात्मा ने मनुष्य को खाने के लिए इस प्रकृति में हजारों लाखों चीज़ें बनाई हैं, जिससे वो रोजाना अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के अपना पेट भर सकता है जिंदगी भर। जो लोग कहते हैं कि भाग्य परमात्मा ने लिखा है, वो गलत है। क्योंकि अगर भाग्य परमात्मा ने लिखा होता तो किसी के जीवन में गरीबी, भुखमरी, बीमारी, दरिद्रता वह लिखता ही नहीं। वह कभी किसी के साथ कुछ भी नहीं गलत लिखता, एकदम अच्छा लिखता। इस दुनिया में आप हर रोज़ देखते हैं, कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई स्वस्थ है तो कोई बीमार है। जिंदगी के हर मोड़ पर हम अपना भाग्य लिख रहे हैं। जो हम कर रहे हैं दिन भर, उससे हमारा भाग्य निर्मित होता है और हमारे कर्मों में हमारे भोजन का श्रेष्ठतम स्थान है। क्योंकि जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन। और जब हम अन्न ही ऐसा खाते हैं जिसमें किसी निर्दोष जानवर की हत्या लगी हुई है, तो हमारा भाग्य उज्जवल कैसे हो सकता है? कैसे हमारे जीवन में खुशियों का आगमन हो सकता है? जो लोग मांस खाते हैं वो तो खाएंगे ही, मेरे कहने से तो नहीं रुक जाएंगे। लेकिन हाँ, एक बात याद रखने योग्य वो यह है कि घर में सब कुछ सही चल रहा है, अचानक से कोई बीमार हो जाए, अचानक से पैसों का अकाल पड़ जाए, चलता हुआ काम रुक जाए, स्थिति एकदम दीनहीन हो जाए, जीवन में विपत्ति आ जाए, तो उस समय ये मत कहना कि पता नहीं परमात्मा हमको किस बात की सजा दे रहा है। क्योंकि वो अदालत उसकी है, वहाँ बेगुनाहों को सजा नहीं दी जाती। गुनहगार को सजा वहाँ मालिक की अदालत में मिलती ही है। क्योंकि जैसा हम करेंगे वैसा भरना भी हमको पड़ेगा। ये सिर्फ कहावत नहीं है। मांसाहार से मनुष्य का हृदय कठोर हो जाता है, दया खत्म हो जाती है, उसके हृदय से प्रेम मर जाता है। भोजन का हमारे जीवन में बहुत गहरा प्रभाव रहता है। जैसा हम भोजन करते हैं वैसे हमारे विचार होने लगते हैं। इसीलिए तो तपस्वी, साधु संत, पूजा पाठ करने वाले आम आदमी और जो साधना कर रहे होते हैं, जो साधक होते हैं, उनको गुरुओं ने, साधु संतों ने, महात्माओं ने शुद्ध शाकाहारी होने के लिए बताया है। और जो लोग शाकाहारी भोजन भी ईमानदारी से की गई कमाई से करें, उस परिवार की तरक्की, संसार में उसका मान सम्मान, ऐश्वर्य बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे मनुष्यों की रक्षा स्वयं परमेश्वर करते हैं। किसी जीव मात्र को कष्ट दिए बिना अपना जीवन यापन करने वाले लोग न केवल अपना व अपने समस्त परिवार का सुखी और संपन्न बना लेते हैं। मांसाहार को हर युग में हिंसा बताया गया है। किसी जीव की जिंदगी छीनना, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा धरती पर? अब कुछ लोग कहेंगे इस वीडियो को सुनने के बाद कि अगर मनुष्य इन जानवरों को ना खाए तो सारी पृथ्वी पर जानवर ही जानवर हो जाएंगे। तो उनके लिए बस एक ही जवाब है कि क्या परमात्मा ने तुमको ये काम सौंपा है कि जानवरों को मारकर खा के इस धरती पर संतुलन बना के रखो? क्या किसी देवता ने आपको ये कार्यभार सौंपा है कि ऐसा करना है? क्योंकि जन्म मृत्यु का रचयिता सिर्फ एक है, परमात्मा। दुनिया का राजा है वो, बस, और कोई नहीं। राजा सिर्फ वही है। और परमात्मा को मालूम है उसको धरती कैसे संतुलन रखनी है। और अगर इस बात को अच्छे से समझाएं तो हर 100 साल में महामारी आती है। क्यों? कभी सोचा है इसके बारे में? क्योंकि मनुष्य अपनी हद खत्म कर देता है, प्रकृति को असंतुलित कर देता है, लेकिन उसको लगता है कि वह प्रकृति को संतुलन कर रहा है। जबकि सच्चाई यह है कि मनुष्य अपने लालच को पूरा कर रहा होता है। और जब अति हो जाती है तब प्रकृति यानी परमात्मा खुद सब संतुलित करते हैं। हर 100 साल में परमेश्वर को ये चक्र चलाना पड़ता है, जिससे लाखों करोड़ों मनुष्यों की मृत्यु हो जाती है। अगर मनुष्य जिंदगी और प्रकृति के साथ तालमेल बना ले तो हर मनुष्य महात्मा बुद्ध, महावीर बन जाए। क्योंकि परमात्मा ने हमको
हर मनुष्य को उस मालिक के खजाने से नवाजा है। शर्त बस यही हो जाती है कि उस खजाने की तलाश में जो निकलता है वो है उसी को मिलता है। अंत में आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी दुख में या संकट में हो तो शांत अकेले में बैठकर सोचना कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ चूक हो रही है, क्योंकि परमात्मा के यहाँ बिना गलती के सज़ा का प्रावधान नहीं है। वह दरबार है, उसका वहाँ जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। जब कभी आपका बुरा समय आए तो मन की गहराइयों में यही देखना कि आपने किसी के साथ गलत तो नहीं किया, क्योंकि आपकी अंतरात्मा को सब मालूम है कि गलत किया है या नहीं। आप किसी दूसरे के सामने झूठ बोल सकते हैं लेकिन अपने आप से नहीं बोल सकते, क्योंकि उस दुख और कष्ट से निकलने का उपाय यही है कि जिसके साथ जो कुछ भी गलत किया हो, पैसे का, ज़मीन का, नौकरी का, कपड़े का, खाने का, जो भी किया हो, उसको जाके सच बता दो, उसके नुकसान की भरपाई कर दो और माफ़ी मांग लो और परमात्मा को हाथ जोड़कर विनती कर दो कि ऐसा कभी नहीं होगा आने वाले समय में। आपको कुछ दिन में ही एहसास होगा कि ज़िंदगी में आपकी खुशियाँ हैं, शांति है, प्रेम है, पैसा है, सुख है, समृद्धि है, सब कुछ है, क्योंकि जहाँ ईश्वर है वहाँ सब कुछ है। एक कहावत है जो अक्सर सुनने में मिलती है कि तू क्यों जलता है किसी की तरक्की से, उसने दिया है अपने खजाने से, तुझसे छीन कर तो नहीं।